वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सो वर्क डन कैलकुलेट करना है आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे। सो आइसोथर्मल क्या होता है? आइसोथर्मल जिसमें वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है। लेट अस कंसीडर अ गैस इंक्लूज्ड इन अ सिलेंडर हैविंग अ कंडक्टिंग वाल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। मतलब कि हमने एक सिलेंडर कंसीडर करा है जिसमें गैस क्या है, इनक्लोज्ड है। तो हमने एक सिलेंडर में गैस ली है, आइडियल गैस, और उसमें जो वॉल्स हैं वो कैसे वॉल्स हैं, कंडक्टिंग वॉल्स हैं, और उसमें हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन यूज़ करा है। तो इनिशियली ही जो प्रेशर है सिलेंडर में वो P1 है, V1 है, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। जैसे हमने इस सिलेंडर को हीट सप्लाई करी, ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या करने शुरू करके एक्सपेंशन होनी शुरू होगी, एक्सपैंड होना शुरू हुआ। तो एक्सपैंड होने की वजह से पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव करा और ऊपर की तरफ प्रेशर लगा, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस कितना कवर किया है dx, और उस पर जितना स्मॉल डिस्टेंस कवर करा और उसमें वर्क डन कितना लगा, स्मॉल लगा। तो हमें कितना फोर्स लगा, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, और ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन पिस्टन। सो ए रिप्रेजेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन। अब हमने वर्क डन निकालना है, स्मॉल वर्क डन। जो स्मॉल वर्क डन हमारे पास क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। सो स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। एफ की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी है, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया dx। हमें पता है ए dx जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, dv। तो मीन्स स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम भी हुआ। अगर डिस्टेंस में चेंजेस आई है तो वर्क डन में भी स्मॉल वर्क डन में चेंज आया, और वॉल्यूम कितना हुआ है, ए dx। तो वॉल्यूम क्या है, कितने एरिया में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। सो हमारे पास है dv। सो लेट अस कंसीडर dv। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन की, एक इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में कितना वर्क डन लगा। तो हमने निकालना है वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन of expansion of gas, expansion of gas from initial state to final state, from initial state to final state। initial state क्या है, P1 V1 and final state P2 V2। तो हमने कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन। सो हमने इंटीग्रेट करना है इक्वेशन को। सो हमने dw को हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करा है, इंटीग्रेट किया फर्स्ट इक्वेशन को, dw इक्वल्स टू p a dx। सो हमारे पास w इंटीग्रेट करा, हमारे पास आ गया dw का इंटीग्रेशन किया w, p a dx की जगह हम क्या फिल करेंगे, dv। सो हमें पता है कि प्रेशर की वैल्यू, अब हमारे पास आ गया प्रेशर। तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, v1 से v2। अब हमने फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की क्या इक्वेशन होती है, पी वी इक्वल्स टू आर टी। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की। सो आर टी अपॉन वी। सो ये वाली इक्वेशन हमने सब्स्टिट्यूट करनी है पी में। तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ जाती है, डब्ल्यू इक्वल्स टू V1 V2, और P की वैल्यू हमने क्या फिल करी है, RT अपॉन V।
dV। अब हमारे पास ये जो RT है ये कांस्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया है, तो हमारे पास आ गया V1 V2 1/V dV। अब हमने इसको आगे फर्दर सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए अब हमारे पास इक्वेशन आ जाती है हमारे पास वर्क डन क्या आता है, RT V1 V2 अपॉन 1/V dV। अब हमें फॉर्मूला एक याद रखना पड़ेगा कि 1/x dx, इंटीग्रेशन करेंगे 1/x dx की तो वो आएगी हमारे पास log x। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो वर्क डन RT, सो ये हमारी सेम इक्वेशन है, इंटीग्रेशन 1/v dv, तो ये फॉर्मूला सेम है 1/x dx इक्वल टू log x। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, log v। सो हमारे पास लिमिट्स आ गई V1 V2। अब हमने लिमिट सोल्व करनी है। लिमिट सोल्व करने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो हमारे पास अपर लिमिट क्या है, log V2 माइनस log V1। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगेगा जिसको हम बोलते हैं log m माइनस log n। ये किसके इक्वल होता है, ये log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m/n के। तो ये सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है log m माइनस log n। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आ गया RT log V2 अपॉन V1। तो हमारे पास W की वैल्यू आ गई है RT log E V2 अपॉन V1। अब हमने ये हमारा वर्क डन कौन सा है, आइसोथर्मल का। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.303 RT log 10 V2 upon V1। For isothermal equation, आइसोथर्मल प्रोसेस हमें पता है P1 V1 किसके इक्वल है, P2 और V2 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 किसके इक्वल है, V2 अपॉन V1 के। अब हमें पता, हम ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्क डन आइसोथर्मल इक्वल्स टू 2.303 RT log 10। V2 और V1 की जगह हम क्या लिखेंगे, V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2। सो दिस इज आवर वर्क डन इन आइसोथर्मल इक्वेशन। This equation is total work done in isothermal expansion. Thank you.